स्क्रीनशॉट लेके भेजिए भैया। चले ध्यान दीजिए, कल हम लोग स्टार्ट किए थे आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था विद्युत धारिता। ध्यान दीजिए, विद्युत धारिता जो हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक, वो हम बताए थे कि विद्युत धारिता होता क्या था। किसी भी वस्तु के आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है कि वो आवेश कितना ज़्यादा धारण कर सकता है, वही क्षमता ही क्या कहलाती है, उसकी धारिता। ये चीज़ पता चल गया था। फिर हम धारिता की अवधारणा करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का डिराइव किए थे। वो फॉर्मूला था आपका C = Q/V। याद आया? फिर इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे हम लोग गोलीय चालक की धारिता। याद है? और गोलीय चालक की धारिता जो फॉर्मूला आया था, वो आया था C = 4πε0 × R। फिर हमने और कुछ भी धारिता के बारे में जाना था कि धारिता कैसी राशि है, सदिश राशि है। धारिता हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। फिर आगे ये जाने थे कि धारिता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, फैराड। और बताए थे कि फैराड जो एक बड़ा मात्रक है, इतने बड़े मात्रक का हम लोग यूज नहीं करते। तो हमने मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको, नैनो, ये सब के बारे में बात किया था। जब हम गोलीय चालक की धारिता की बात कर रहे थे, तो वो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आया था C = 4πε0 × R। मतलब गोलीय चालक की जो धारिता है वो डिपेंड नहीं करती कि उस गोले पर कितना आवेश है और उस गोले पर कितना विभव है। ये डिपेंड करता है कि वो गोला का त्रिज्या कितना है। ये फॉर्मूला में क्या आ रहा है, R। उस गोले की त्रिज्या क्या है, किस पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि उस गोले को किस माध्यम में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ε0 जो है वो क्या है, विद्युतशीलता है। कहाँ की विद्युतशीलता है, निर्वात की। अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता क्या थी, अलग अलग। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप उस गोले को कहाँ रखें। अब हमें बताइएगा, हमने K बराबर क्या पढ़ा है, 1/4πε0 पढ़े हैं। सारे बच्चों को पता है कि K = क्या होता है, 1/4πε0। अगर यहाँ से 4πε0 की वैल्यू निकालना चाहे, 4πε0 की वैल्यू निकालना चाहे, तो ये K इंटू में इधर आएगा, तो ये इंटू में था इधर गया, तो ये डिवाइड में था इधर गया, तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/k बराबर। कितना पहले आया समझ में कि 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/k। अगर यहाँ पे रखें तो इस फॉर्मूले का एक रूप ऐसा भी हो सकता है, 4πε0 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/k। जब 1/k रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R/k। तो C की गोलीय चालक की जो धारिता होगी, उसकी फॉर्मूला ये भी हो सकता है, C = R/k। हाँ, जहाँ पे कल किए थे ना, उसके बगल में इसको लिखा। हो गया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट कीजिए। माध्यम के लिए बना के थोड़ा अलग अलग माध्यम के अलग अलग होगा, K की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग माध्यम की। क्वेश्चन कीजिए, किसी गोलीय चालक की धारिता 18 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय चालक की धारिता 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है।
18 सेंटीमीटर है, आगे कीजिए। उसकी धारिता क्या होगी? उसकी धारिता क्या होगी? किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता क्या होगी? बनाइएगा। नहीं, मीटर में बनाइए। चेक कीजिए, गोलीय चालक की त्रिज्या आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग क्या में बदलेंगे? कितना से मल्टीप्लाई? 10⁻⁻2 से इंच। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है? धारिता, मतलब C = 1। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε0 × R, या सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं? R/K। R की वैल्यू कितनी है? 18 × 10⁻⁻2। और K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9 होता है। 9 से K बार में 2 बार में। अब ये यहाँ +9 है, ऊपर जाएगा तो, और -9 और -2 10⁻11 आया। यूनिट क्या होगा धारिता का? फैराड। आ गया था? किनका किनका आया था? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, किसी चालक की वायु में धारिता, किसी चालक की वायु में धारिता 10 पिकोफैराड है। किसी चालक की वायु में धारिता 10 पिकोफैराड है, तथा किसी पारावैद्युत माध्यम में 25 पिकोफैराड हो जाती है। किसी पारावैद्युत माध्यम में 25 पिकोफैराड हो जाती है। क्या बोले आप? 25 पिकोफैराड हो जाती है। तो माध्यम का पारावैद्युतांक क्या होगा? तो माध्यम का पारावैद्युतांक क्या होगा? तो माध्यम का पारावैद्युतांक क्या होगा? चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन है। निर्वात में पारावैद्युतांक दी हुई है, निर्वात में दिया हुआ है। निर्वात को क्या बोलते हैं? नॉट। इसका वैल्यू कितना है? 10 पिकोफैराड। अब किसी पारावैद्युत माध्यम में डालिए, पता नहीं वो माध्यम क्या है। उस माध्यम में धारिता कितनी है? 25 पिकोफैराड। तो हमसे बोल रहा है कि पारावैद्युतांक का मान क्या होगा? पारावैद्युतांक को क्या बोलते हैं? ईआर। याद है ना, पारावैद्युतांक का नोटेशन क्या है? ईआर। तो ईआर के लिए हमने फॉर्मूला कल देखा था। ईआर = क्या होता है? Cm/C0। मतलब C मतलब निर्वात। कल तो निर्वाती की बात कर रहे थे, हवा की बात कर रहे थे, मैं नॉट लगाती। चलिए, Cm कितना है आपका? 25 पिकोफैराड अपॉन निर्वात में कितना है? 10 पिकोफैराड। चलिए, पिकोफैराड से पिकोफैराड कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2.5। तो पारावैद्युतांक का मान क्या हो जाएगा? 2.5। क्या पारावैद्युतांक का कोई मात्रक होता है क्या? मात्रक विहीन राशि है।
आया बात समझ में? क्या नोट बन गया? वे डाटा कैसे लिए आप तो वहाँ पे? क्वेश्चन पढ़िए, वो सीओ क्या लिखे हैं? क्वेश्चन पढ़िए ना मैम। किसी चालक की वायु में धारिता वायु या निर्वात के लिए नॉट का यूज करते थे विद्युतशीलता में, तो हवा में तो नॉट मतलब कुछ नहीं। सी क्या है आपकी धारिता, और नॉट मतलब कुछ भी नहीं। हवा में कितना है 10 पिकोफैराड। किसी माध्यम में, आगे पढ़िए, वहाँ पे बोला है किसी पारावैद्युत माध्यम में डालने पर इसकी धारिता कितनी रहती है 25 पिकोफैराड। तो माध्यम कौन है हमें नहीं पता, सी एम मान लीजिए। सी क्या है धारिता, एम क्या है माध्यम, कितना है 25 पिकोफैराड। तो हमसे बोला है कि पारावैद्युत चार्ज का मान निकालिए, फॉर्मूला ये बन। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्या हम, अगला क्वेश्चन, हाँ, क्या हम 1 माइक्रोफैराड, क्या हम 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक को अपने घर की क्या हम 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक को अपने घर की अलमारी में रख सकते हैं? अपने घर की अलमारी में रख सकते हैं? सोचिए जरा, है पॉसिबल? क्या हम 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक को अपने घर के अलमारी में रख सकते हैं? धारिता कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफैराड। कैसा आपका है? गोलीय चालक है। तो सबसे पहले इसके रेडियस की बात करते हैं। इसका रेडियस कितना होगा, है ना? इसका रेडियस मतलब त्रिज्या डिसाइड करेगा कि अलमारी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। छोटा गोला हो तो अलमारी के अंदर घुसा देंगे, बड़ा हो तो नहीं घुसाएंगे। चेक कर लेते हैं आर कैसे निकालेंगे सर। तो हमने पढ़ा है सी इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर चाहिए, ये इनटू इधर आएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सी। तो आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इनटू 10 की पावर 9 इनटू सी तो गिवन है ना 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6। तो आर इज इक्वल टू 9 1 जा 9। बेस सेम है सर 10 की पावर 3। यूनिट क्या होगा मीटर, त्रिज्या है तो क्या होगा मीटर। इसको लिख सकते हैं 9000 मीटर। और 9000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर 9 किलोमीटर। अब हमें बताइए इतना बड़ा त्रिज्या वाला गोला अलमारी में जाएगा? 9 किलोमीटर त्रिज्या है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 18। मतलब मुझे जमा पूरा दूरी का इतना बड़ा गोला बनाना होगा। और क्या इतना बड़ा गोला आपके घर के अलमारी में जाएगा? नहीं। तो पहले ये लिखिए और फिर लिखिएगा नहीं। नहीं लिखा। हाँ क्यों नहीं जाएगा? इसको तो समझ गए ना क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 9 किलोमीटर त्रिज्या बहुत बड़ा है। उतना बड़ा गोला आप समझ रहे हैं वो अलमारी में नहीं जाएगा। ठीक है, रेस करे हो गया। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे धारिता। बट धारिता आपका ना
संधारित्र का गुण होता है, मतलब कैपेसिटर का गुण होता है। कैपेसिटर के बारे में कल बताया जा रहा है कि कैपेसिटर क्या है। हमारे पंखों में जो लगा है वो क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का जो गुण है, कैपेसिटर भी नहीं बोलते संधारित्र। संधारित्र का गुण क्या है, धारिता है। कोई भी आपका वस्तु कितना ज़्यादा आवेश अपने अंदर संचित कर सकता है वो उसकी गुण है। मतलब जो डिवाइस है वो तो संधारित्र है, जो हम लोगों को मेन पढ़ना है वो क्या है, संधारित्र है। संधारित्र के बारे में जानना है। वही मेरा डिवाइस है जो आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, पंखों में, टीवी में, उनका यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का मतलब संधारित्र का, धारिता का यूज़ नहीं करते। धारिता क्या है, संधारित्र का गुण है जो ये बताता है कि कोई वस्तु अपने अंदर कितना ज़्यादा आवेश संचित कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर आवेश संचित करके रखा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो कोई वस्तु आवेश जब संचित करता है तो उसके अंदर ऊर्जा आता है। वो ऊर्जा कितना होगा अब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कल का टॉपिक है और कल का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार पूछ चुका है लॉन्ग पास्ट में। ठीक है, तो टॉपिक को हेडिंग लगाइए, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। रीडिंग लग गया, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। देखिए स्थिति ऊर्जा का कहानी हम सबको पता है। हमने विभव वाले टॉपिक में देखा था कि कैसे ऊर्जा निकालते हैं। हम अनंत से आवेश को किसी बिंदु पर लेके आ रहे थे, उस बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा था। वही कार्य जो कार्य हम अनंत से वस्तु को आवेश को लाने में कर रहे थे, वही कार्य आपका किस रूप में जमा हो जा रहा था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जा रहा था। ज़्यादा कहानी याद है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मान लिया जाए सबसे पहले कि हमारे पास एक चालक गोला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक चालक गोला है। और इस चालक गोले को हमको क्या करना है, आवेशित। इस चालक गोलक को क्या करना है हमको, आवेश। स्टार्टिंग में इस चालक गोलक पे आवेश कुछ भी नहीं। जब आवेश यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे विभव कितना होगा, विभव भी 0 होगा, क्योंकि जब तक आवेश रहेगा नहीं तब तक विभव कहाँ से उत्पन्न होगा। विभव तब आएगा जब इस पे आवेश आएगा। अभी ये एक चालक गोला है जिसे हमें क्या करना है, आवेशित करना। और ये हमारा सोर्स है जिससे हम लोग आवेश को लाके इस पे क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, और कैसा सोर्स है सर, आपका पावरफुल सोर्स है। कैसा सोर्स है, पावरफुल सोर्स है। अब इस सोर्स से हम इस चालक को क्या करना चाहते हैं, आवेशित। तो सबसे पहले वायर के थ्रू इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट। सोर्स से क्या करेंगे, इसको कनेक्ट किए। चालक वाला आवेशन याद है ना, एक पावरफुल सोर्स है, इससे आवेश क्या करेंगे, इस पे लाएंगे। अब हमें इस पे क्यों आवेश ला के रखना है, बट इस आवेश को हम लोग धीरे 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 इस चालक पे क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। मान लिया जाए पहले हम एक आवेश लेके आए, क्या एक आवेश को यहाँ पे लाने पे हमें कार्य करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं है। कुछ याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ना ऐसा कुछ, जब तक यहाँ पे रहेगा नहीं तब तक कुछ अपोज करने वाला है नहीं, तो यहाँ कुछ है नहीं। तो ये पहला वाला चार्ट झूलते कूदते नाचते गाते आराम से आ जाएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे आवेश भेज रहे हैं। अब इस आवेश आ गया, अब जब दूसरा आवेश आएगा तो यहाँ पे विभव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस दूसरे आवेश का क्या करेगा, ये अपोज करेगा, विरोध करेगा। मतलब अब जो आवेश आएगा उसको लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ये दोनों आ गए। अब हम तीसरा आवेश को जब लाना चाहे तो ये दोनों मिलके ना उसका विरोध करेगा। ये दोनों मिलके विरोध करेगा, मतलब कार्य हमें थोड़ा सा और करना होगा।
तो ज्यादा कार्य करना होगा। उसी तरह से चौथा आवेश को लेके आए तो अब कौन विरोध करेगा? ये तीनों भाई मिलकर करेगा कि नहीं करेगा? मतलब हमारा कार्य और बढ़ेगा। मतलब इस छोटे छोटे आवेश को लाने पे, छोटे छोटे आवेश को लाने पे हमको इस गोले को आवेशित करना है। कितना आवेशित करना है? मान लेते हैं कि इस गोले को हमें Q आवेश देना है। तो इस Q आवेश को जब छोटे छोटे आवेश को लाके दे रहे थे तो जो आवेश आपका पहले से था वो दूसरे आवेश का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है, इस कारण जब छोटा छोटा आवेश ला रहे थे तो यहाँ पे विभव भी क्या हो रहा होगा? छोटा छोटा हो रहा होगा। और ये छोटे छोटे विभव मिलकर इस पूरे चालक गोले का विभव कितना हो गया? कितना बात है समझ पहले। अब ये जो सोर्स से आवेश छोटा छोटा लेके आ रहे थे तो ये छोटा छोटा को लाने हमें कार्य भी करना, कैसा करना पड़ेगा? छोटा छोटा, ये छोटे छोटे कार्य को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। और यही कार्य किया गया कुल कार्य इस गोले पे किस रूप में जमा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। यही छोटा छोटा कार्य आपका स्टोरेज होती है किस रूप में जमा हो जाएगा? यही छोटा छोटा कार्य आपका करके क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और जमा होकर ये क्या बना देगा सर? आपका जितना भी टोटल कार्य करेगी ये क्या आप में आपका जमा हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। आया बात समझ में? हाँ, चले लिखिएगा। किसी चालक को, पहले लिखिए, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य आवेशित चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में यह कार्य आवेशित चालक में, आवेशित चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। संचित, संचित मतलब जमा, संचित हो जाता है। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसी में किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से, प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से, अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है, आवेशित करने में किया जाता है। आवेशित करने में किया जाता है। आगे कीजिएगा, नीचे लिखिएगा, नीचे लाइन में गोले की स्थितिज ऊर्जा बराबर, नीचे लाइन में लिखिए, गोले की स्थितिज ऊर्जा बराबर, गोले की स्थितिज ऊर्जा बराबर, आप ऐसे लिखिएगा, इसे आवेशित करने में
करने में किया गया कार्य, इसे आवेशित करने में किया गया कार्य। ये फिगर कीजिए। पढ़ेंगे, बोल भी करेंगे। चलिए नीचे लिखिएगा। नीचे लिखिए, माना किसी चालक को क्यों आवेश देना है। माना किसी चालक को क्यों आवेश देना है। आगे लिखिएगा, माना यह क्यों आवेश, माना यह क्यों आवेश बहुत से छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है। आगे लिखिएगा, प्रारंभ में चालक आवेश रहित था। प्रारंभ में चालक आवेश रहित था, अतः उसका विभव शून्य था। उसका विभव शून्य था। आगे लिखिएगा, अतः अब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है। चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है। तो आवेश देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिए जाते हैं तो चालक पर पहले से उपस्थित आवेश
पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अत्यधिक विरुद्ध अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। तथा चालक का विभव बढ़ता जाता है। आवेश का अंतिम भाग, आवेश का अंतिम भाग चालक को देने पर चालक का विभव भी हो जाता है। चालक का विभव भी हो जाता है। चलिए जो चीज समझा है वो पूरा लिखा दी। क्लियर है? अब कैलकुलेशन स्टार्ट करें। देखिए जब इस आवेश को इस चालक पे ला रहे होगे तो हमें कार्य करना पड़ा होगा और इसका विभव क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्यू, यही ना होगा। जैसे लिखते W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू V। अब यही जो कार्य करेगी यही किस रूप में जमा हो जाएगा, ऊर्जा। देखिए हम आवेश को क्या लेके आ रहे थे, छोटा छोटा ना, छोटे छोटे आवेश को लाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, छोटा सा। और जैसे छोटे छोटा आवेश ला रहे थे तो विभव भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसका विभव क्या ले लेते हैं, dV। ठीक है, अगर हमें छोटा सा का पता है और हमें कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए u इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, du। अच्छा इंटीग्रेशन जब भी होगा विद लिमिट होगा, लिमिट लगाएंगे सर। लिमिट कैसे लगाए सर, तो लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगता है, d के साथ जो जुड़ा होता है। d के साथ क्या जुड़ा हुआ है, v मतलब विभव। जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे आवेश देना इस चालक को, तो स्टार्टिंग में विभव कितना था, 0 लिखाई भी। और जब अंतिम आवेश रख दिए तब विभव कितना हो गया, v मतलब 0 से v। इतना बात आया समझ में, 0 से v क्यों नहीं, ये क्लियर है। आगे इंटीग्रेशन 0 से v, du की वैल्यू क्या है, q इंटू dv। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक टॉपिक कल के क्लास में पढ़ा था, c इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई v। इसी फॉर्मूला से हम लोग q लिख सकते हैं, q बराबर c इंटू v। क्या आया कल के क्लास में, क्या बताए थे, q इज इक्वल टू c इंटू v, q इज इक्वल टू c इंटू v। तो इंटीग्रेशन 0 से v इंटू क्या हो जाएगा, dv इंटू क्या हो जाएगा, dv। अब c जो है वो क्या था कल के क्लास में, एक नियतांक। कल ये लिए थे कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोर्शनल किसके था, v का। तो इसको हटाने के लिए एक नियतांक क्या माने थे, c। और इसी को हम लोग क्या बोले थे, विद्युत धारिता। याद आया, तो नियतांक है, कांस्टेंट है, क्या निकलेगा बाहर, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा v इंटू dv। कुछ नहीं, पावर 1 है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने आता है, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का, याद है। तो यहाँ पावर क्या है, v पे पावर कितना है, 1 है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा c, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v 1 प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, लिमिट रखिए 0 टू
तो यू ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 0 टू 2 को बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू सी ऊपर क्या बचेगा v स्क्वायर लिमिट क्या लगेगा 0 टू v अब लिमिट बैठाए v की जगह एक बार क्या रखेंगे अपर लिमिट क्या है मेरा v स्क्वायर बीच में क्या देंगे v की जगह एक बार क्या रखेंगे लोअर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर में 0 घटाइए कितना बचेगा v स्क्वायर तो आपका विद्युत स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब थोड़ा सा और 2 मिनट आगे बोलिएगा सर बोलिए सर। हम लोग क्या जानते हैं हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV Q इज इक्वल टू क्या होता है CV तो हाफ C इज इक्वल सॉरी Q इज इक्वल टू क्या निकालेगा हाफ CV स्क्वायर निकाले है इसको ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर को लिख सकते हैं V इंटू V इसमें कोई डाउट V स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं V इंटू V CV बराबर क्या होता है Q तो जहाँ पर CV है वहाँ पे क्या दे सकते हैं Q इंटू एक फॉर्मूला आएगा स्थिति ऊर्जा का क्लियर है ये चीज। अच्छा हमने ये भी तो पढ़ा है ये V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई C तो जहाँ पर V है वहाँ पे क्या दे सकते हैं Q बाई C दे सकते हैं तो Q बाई C रखिए तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला आएगा वो 3 आएगा पहला हाफ CV स्क्वायर दूसरा हाफ QV तीसरा हाफ Q स्क्वायर बाई C कैमरा में कट गया ये वाला